आज के टाइम में अगर युद्ध को जीतना है, वॉर को जीतना है, तो दुश्मन सैनिकों को मारने से ज़्यादा दुश्मन देश की मशीनों को मारना होगा। आज का युद्ध मशीनों का युद्ध है। तो जो भी इन मशीनों को फेल कर दे, ऐसी टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करेगा, वही विजेता होगा। और इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं माइक्रोवेव वेपन्स। लेटेस्ट यूज इसका किया अमेरिका ने वेनेजुएला में, जहां सैकड़ों सैनिकों को वेनेजुएला के एक छोटी सी अमेरिकन टीम ने निष्क्रिय कर दिया। वेनेजुएला के सैनिक जल्दी ही हार गए, क्योंकि अमेरिका द्वारा कहा जा रहा है कि अमेरिका द्वारा माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल किया गया, जिससे बहुत तेज ध्वनि तरंगें पैदा हुई, सैनिकों के नाक से खून बहने लगा, उल्टी आने लगी, बेहोश होकर गिर गए, हिलने डुलने तक में असमर्थ हो गए, उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स फेल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी धरा का धरा रह गया। अमेरिकन डिप्लोमेट्स और कनेडियन डिप्लोमेट्स जब एक बार क्यूबा के हवाना में आज से लगभग 8-10 साल पहले गए थे, तो वहां पर इन राजनयिकों के सिरदर्द शुरू हो गया और उल्टी की शिकायतें हुई। कहा गया इस घटना को हवाना सिंड्रोम, कुछ माइक्रोवेव टाइप्स की तरंगों को उन्होंने महसूस किया, ऐसा भी कहते हैं। गलवान वैली में भारत और चीन की जब झड़प हुई थी 2020 में, तो मीडिया में यह भी दावा हुआ कि चीन ने कुछ माइक्रोवेव, कुछ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वहां पर गोली नहीं चला सकते थे। और इस घटना की तुलना हवाना सिंड्रोम से भी की गई थी। यह युद्ध का वह चेहरा है जिसमें दुश्मन को मारने से पहले उसके आंख, कान, नाक, दिमाग, मतलब कि जो दुश्मन सेना का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम है, उसको बंद कर दिया जाता है। माइक्रोवेव वेपन्स ऐसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स होते हैं जो हाई पावर माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करके इंसानों को, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को, ड्रोन्स को निष्क्रिय कर देते हैं, बिना गोला बारूद का इस्तेमाल किए। मानव शरीर में तेज जलन और दर्द महसूस होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सर्किट सब फेल हो जाता है। ड्रोन्स, मिसाइल्स के कंट्रोल सिस्टम ठप हो जाते हैं। यानी मारने से ज्यादा डिसेबल करना इसका उद्देश्य होता है, लेकिन लोग मरते भी हैं।